ओम शांति। आज 25 अक्टूबर 2024। बाबा के आज के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। बाप की एक नजर मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है नजर से निहाल। इसकी डिटेल तो बाबा ने आगे बताई है कि बाबा की नजर से विश्व के सारे विश्व के बच्चे कैसे निहाल होते हैं। लेकिन हम आगे पढ़ने के पहले यहाँ पहले ये समझ लें कि नजर क्या होता है। बाबा की एक नजर मिलना। बाबा कोई साकार का शरीर तो है नहीं जिनकी आंखें हमसे मिले तो हम उसको देखकर निहाल हो जाएं। हाँ, अगर साकार शरीर में हमने ब्रह्मा बाबा को देखा और उनके अंदर से रूहानियत से जो हमारा आकर्षण होता तो उसको हम निहाल जरूर कहते। लेकिन जब बाबा यानी बाबा का ज्ञान हमको एक ऐसी दृष्टि देता है, एक ऐसा नजरिया देता है जिससे हमारे पूर्व जन्म के यानी देह भान में बिताए हुए जितनी भी अज्ञानता की अंदर स्मृतियां थी वो उस नजरिए से वो उस नजर से या बाबा की नॉलेज से पूरे के पूरे बदल जाने लगते हैं। यानी निहाल हो जाने लगते हैं, परिवर्तन होने लगता है उनका। तो बाबा की ये जो नॉलेज है वो हम बच्चों को डायरेक्टली निहाल करती है। और यही नॉलेज हमारे द्वारा जो बाबा के बच्चे नहीं हैं वहां तक भी पहुंचकर डायरेक्ट इनडायरेक्टली उन बच्चों के अंदर भी ज्ञान का परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। माना उनकी भी अज्ञानता चेंज होती है इनडायरेक्टली। तो इस तरह से पूरे विश्व के बच्चे, सारे विश्व के बच्चे बाबा के इस ज्ञान के नए प्रकाश से, जो बाबा हमारी सोच बदलने के लिए हमें नया एक पूरा नजरिया दे रहा है, उस नजर के मिलने से हम सभी बच्चे निहाल हो जाते हैं। माना समर्पण कर देते हैं अपनी पुरानी बुद्धि को, अपने पुराने ज्ञान को, अपनी पुरानी पहचान और स्मृतियों को। इसीलिए कहा जाता है नजर से निहाल। तो कोई शरीर की बात नहीं है, ये बात है आत्मा की। जब दिव्य बुद्धि खुल जाती है, उसका ताला खुल जाता है बाबा के ज्ञान से, तो उसके ऊपर जितनी भी शरीर की कोटिंग चढ़ी थी मनुष्य के रूप में, मन बुद्धि की जो तमो प्रधान तक कोटिंग चढ़ चुकी है वो सब उतरने लगती है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों के दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्यों? बाबा अलग अलग तरह से खुशी की बात करता है अपने बच्चों के लिए। तो आज पूछा है बाबा ने कि हम बच्चे खुशी के मारे अपने अंदर नगाड़े सुने। हाँ, तो बच्चों के दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्यों? तो बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम जानते हो बाबा आया है सबको साथ ले जाने। अब हम अपने बाप के साथ घर जाएंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली है। बाप की एक नजर से सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। सारी विश्व निहाल हो जाएगी। आज बाबा जो सारी विश्व की बात कर रहा है उसको डिटेल में हमें समझना है। अभी तक तो हम समझते हैं कि हमारा ये बाबा का ज्ञान सिर्फ हम ले रहे हैं। लेकिन बाबा का ये बड़ा गुप्त रहस्य है कि बाबा का ये ज्ञान छन छन कर अलग अलग रूप में कन्वर्ट होकर, परिवर्तन होकर पूरे विश्व को मिल रहा है। डायरेक्टली स्टूडेंट हम बने हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे द्वारा सुनकर दूसरे लोगों की बुद्धि जो बदल रही है उससे वो भी उनको ये ज्ञान इनडायरेक्टली पहुंचाते जा रहे हैं। तो हम बच्चों के दिल में खुशी का नगाड़ा इसलिए बजना चाहिए क्योंकि अब हमारे ये जो अज्ञानता का जीवन था, दुख देखने वाला जो नजरिया था वो पूरी तरह बदल रहा है। और इसके साथ साथ हमारी जो देह भान की स्मृतियां थी वो पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। तो हम अपने निराकारी स्थिति में जब विश्राम करेंगे तो उसको कहते हैं कि बाबा अपने साथ हमें घर ले जाएंगे। तो वो विश्राम हमको अभी पार्ट में ड्रामा के अंदर ही मिलेगा, क्योंकि
एक बार शरीर छूट जाता है तो फिर आत्मा को कोई फीलिंग नहीं होती। और क्योंकि ये ड्रामा चक्र लगाता ही रहेगा, तो कलयुग के बाद तुरंत जब सतयुग शुरू हो जाएगा तो आत्माएं जो फर्स्ट जनरेशन में या फर्स्ट जन्म में आने वाली हैं उनको तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा और निराकारी उस रूप में विश्राम करने का। लेकिन बाबा अपने साथ घर ले जाने का मतलब होता है कि बाबा अपने जैसा बना देगा हमें। हम सब शरीर से मुक्त होकर अपने को निराकारी स्थिति में अनुभव करके जाएंगे, करेंगे। और उसमें कई लोग, कई आत्माएं अपने अपने समय अनुसार ज्यादा समय तक रहेंगी उस अनुभव में। कुछ आत्माएं टच करके जस्ट दूसरे जन्म में तुरंत आ जाएंगी, और कुछ थोड़ा थोड़ा अपने अपने टाइम के अनुसार विश्राम करेंगी। तो वो हमारा घर यानी बॉडी लेस टाइम, जो हमारा वैसे उस दुनिया में तो टाइम होता नहीं, लेकिन फिर भी हम अगर अभी इस बुद्धि के लिए समझने के लिए कहें तो बॉडी लेस होने के बाद जब परम स्थिति में हम स्थित हो जाते हैं तो उसको कहते हैं बाबा के साथ घर जाएंगे। और हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली है। तो हाहाकार क्यों होगा? जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, तो वो बहुत सारी चीजों से जब खेल रहा होता है तो अपने को कभी इसमें फंसा लेता है, कभी उसमें, कभी अपने को ऊपर से नीचे तक सान लेता है कचड़े में, कीचड़ में। और उसको लगता है ये टॉय की दुनिया, ये गंदी दुनिया ही मेरे लिए बहुत खुशी की दुनिया है। उसको उसी में मजा आ रहा है, वो छप छप करने में, वो गंदी चारों तरफ की चीजें। और जब उसके मम्मी पापा उसे उठाते हैं उसके हाथ से वो छीनते हैं, तो वो क्या करता है? चिल्लाता है, रोता है, झटपटाता है, नहीं जाना है, नहीं छोड़ना है, मेरा है, दे दो मुझे। तो यही संसार के आज हम सब आत्माओं की हालत है। हम सब इस कीचड़ में सने हुए, गंदगी में, देह के भानों में इतना डूबे हुए हैं कि जब बाबा हमें इससे निकालने के लिए किसी को ज्ञान देगा, किसी को ऐसी परिस्थितियां आएंगी, किसी के सामने ऐसे अलग अलग तरह से माया छुड़ाएगी उसे उन्हें, तो उस वक्त सभी मनुष्य के मन में, दिल में, दिमाग में, शरीर में, हर जगह बहुत उथल पुथल मचेगी, जिसको कहते हैं हाहाकार मचना। और जब वो उससे मुक्त हो जाएंगे, कोई डायरेक्टली ज्ञान से मुक्त होगा, कोई पुरुषार्थ से मुक्त होगा, और कोई सजाएं खाना, मतलब उसकी जब वो नहीं सुनता है तो फिर माँ बाप क्या करते हैं? बच्चे को एक दो झापड़ लगाकर फिर जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं, तो उसको वो सब छोड़ने में खुशी नहीं होती। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों के साथ वो छोड़ने में जब उन्हें खुशी नहीं होगी तो उन्हें सजाएं फील होंगी। तो लेकिन फाइनली सबको ये संसार का आखिरी समय अब आखिरी में छोड़ना ही है। ये खत्म होने वाला है कलयुग का सीन, ये पूरा। इसलिए जैसे ही ये खत्म हो जाएगा सब बच्चों को बाबा साफ कर देगा, करेगा या करता जाएगा, या हो जाएंगे जब साफ, बुद्धि से ये भूल जाएंगे कि हम शरीर थे, तो जय जयकार होनी शुरू हो जाएगी। तो जो जो बच्चे पहले साफ होते जाएंगे, गिनती के कुछ बच्चे हैं जिनकी जय जयकार होगी। इसीलिए जो पहले साफ हो जाएंगे, जो पहले ड्रामा से डिटैच हो जाएंगे, शरीर के भान से डिटैच हो जाएंगे, उनकी जय जयकार होगी। बाकी लोग उनको देख कर अपने को डिटैच करेंगे। तो इस समय बाबा एक नजर माना अपने इस ज्ञान से हमें सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है हमें। और सारी विश्व यानी पूरी दुनिया की आत्माएं अब निहाल हो जाएंगी, माना चेंज हो जाएंगी, अपने को पुरानी स्मृति से निकाल उससे मुक्त हो जाएंगी। ओम शांति। रूहानी शिव बाबा बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यह तो जानते हो कि तीसरा नेत्र भी होता है। सारा कमाल तो तीसरा नेत्र का ही है। बाबा के बच्चों के जैसे जैसे तीसरे नेत्र खुलते जाएंगे, तीसरा नेत्र का मतलब है वो चीजें समझ आते जाना, उन चीजों को देख पाना जो ये संसारी आंखें नहीं देख सकती, जो ये संसारी बुद्धि नहीं समझ सकती। उससे परे जो कुछ देखने में नहीं आता है, लेकिन वो ज्ञान आपको अंदर तक झिंझोर के रख देता है, आपके सत्य के करीब ले जाता है, झूठी दुनिया से आपको मुक्त करने में मदद करता है, वो ज्ञान है तीसरा नेत्र, वो विजन है तीसरा नेत्र। तो ये बाबा का ज्ञान भी उसी के अकॉर्डिंग सबको समझ आता है, जिसका जैसा तीसरा नेत्र खुल रहा है। और जिसको जितना ज्यादा ड्रामा और देह से अटैचमेंट होगी, उसका तीसरा नेत्र थोड़ा कम खुला होगा। और जिसको जितना वो मुक्त होगा,
ड्रामा और फिजिकल अटैचमेंट से वो उतना ही तीसरा नेत्र उसका ज्यादा खुला होगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कितना अपना तीसरा नेत्र खोल रहे हैं। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं वर्षा देने आया हूँ। बाप की दिल में तो वर्षा ही याद होगा। देखो बाबा ने ये नहीं कहा कि सिर्फ बाबा हमें वर्षा देगा ना। बाबा वर्षा मतलब ज्ञान। पहले तो बाबा ज्ञान ही देता है, बाद में बात आती है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का, है ना। लेकिन मुख्य बात है कि जो चीज हमारे पास ऑलरेडी है वो चीज हमें पता नहीं है, तो ज्ञान से हमें पता चलती है कि वो चीजें हमारे पास हैं। ये गुण और शक्तियां कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, ये सब कुछ हमारे अंदर है। लेकिन ज्ञान जो दिया बाबा ने उससे हमें पता चला कि वो हमारे अंदर है। लेकिन अनुभव तब होंगी जब हम अपने को निराकार रूप में देखेंगे। जब तक शरीर की भान में रहेंगे वो गुण शक्तियां हमको पूरी तरह अनुभव नहीं हो सकती। तो बाबा सिर्फ हमें नहीं लेकिन पूरे विश्व की आत्माओं को ये ज्ञान किसी ना किसी तरह से पहुंचाएगा कि वो सब आत्माएं हैं। तो बाप की दिल में तो वर्षा ही याद होगा। और क्योंकि हमको परमात्मा का सत्य परिचय मिल जाता है, यकीन हो जाता है, तो हम उनसे पढ़ाई की तरह ये रेगुलर वर्षा लेने लगते हैं। लौकिक बाप की भी दिल में वर्षा ही याद होगा। बच्चों को वर्षा देंगे। बच्चा नहीं होता है तो पूछते हैं कि किसको दें, फिर अडॉप्ट कर लेते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, इनकी तो सारे दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबकी तरफ नजर जाती है। अंडरलाइन, बाबा बैठे तो यहाँ हैं, माना आ रहे हैं, मधुबन में आए लेकिन और हम सब बच्चों के साथ बैठकर हमें पढ़ा रहे हैं। लेकिन बाबा की जो ये वाणी चलती है, बाबा के जो महावाक्य होते हैं वो सुनाए जाते हैं सारी दुनिया के बच्चों को अपने सामने रखकर। ऐसे नहीं कि सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों को सामने रखकर, क्योंकि बाबा की जिम्मेदारी तो पूरी आत्माओं के प्रति है ना। इसलिए बाबा की नजर सबकी तरफ जाती है। जानते हैं सबको मुझे वर्षा देना है। भले बैठे यहाँ हैं परंतु नजर सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारे विश्व को ही निहाल करना होता है। अंत में सब बच्चे यानी सब आत्माएं खुद को पूरी तरह बाबा पे समर्पण कर देंगी। अभी तो अपनी अपनी चलाती हैं, अपनी प्लानिंग करती हैं, अपने को बहुत होशियार समझदार समझते हैं। लेकिन आप देख भी रहे होंगे कि कैसे धीरे धीरे जो लोग पहले भगवान के बारे में बात नहीं करना पसंद करते थे, बहुत आउट ऑफ फैशन समझते थे, हम भी लोग भी उनमें से कभी थे, लेकिन आज कैसे अपने को पूरा समर्पण करके यहाँ पे हो गए। और ना सिर्फ हम, लेकिन बाहर भी आप देखें तो भक्ति में भी अब बहुत लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है, और उसमें भी खास शिव की भक्ति। तो अब नए नए यंगस्टर्स भी अब शिव की भक्ति और एक नए तरीके से अपनी तरफ से अपनी सोच से नए ज्ञान युक्त होकर वो भक्ति करने के लिए उस तरफ खिंच रहे हैं। तो बाबा का ज्ञान ऐसे नहीं है कि सिर्फ हम पर असर कर रहा है, पूरे विश्व पर उसका असर हो रहा है। बाप समझाते हैं यह है पुरुषोत्तम संगम योग। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सबको शांति धाम सुख धाम ले जाने। सब निहाल हो जाने वाले हैं। तो क्योंकि शांति धाम में तो आत्मा अपनी परम अवस्था में होती है और हर आत्मा को वो अवस्था में एक बार लौटना है। और सुख धाम बच्चे जो सुखी होकर सुखी होकर ये शरीर छोड़ेंगे वो सुख धाम में जाएंगे, है ना। तो सब बच्चे जाएंगे लेकिन ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प निहाल हो जाएंगे। बाप सब बच्चों को याद करते हैं, नजर तो जाती है ना। आप देखो एक छोटा सा बच्चा होता है तो एक छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप को ज्यादा याद करता है या 40-50 साल या बुजुर्ग व्यक्ति अपने माँ बाप को ज्यादा याद करता है? कौन ज्यादा याद करता है बताओ? हम्म। हम लोग कई बार ऐसे सोचते हैं और कईयों के प्रश्न भी आते हैं कि पता नहीं बाबा को याद क्यों नहीं कर पाते, पता नहीं बाबा याद क्यों नहीं आता। इसका आंसर इसी में छुपा है। लिख कर बताएं। वैसे सबको पता ही होगा कि एक छोटा बच्चा, उसकी पूरी दुनिया माँ बाप होती है। और एक जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी दुनिया में बहुत लोग आने लगते हैं, फ्रेंड्स, रिश्तेदारी और भी
दूसरी से फैमिली, शादी के बाद और भी बहुत सारे। तो फिर बुढ़ापे तक तो माँ बाप कभी कभी याद आते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अभी बुढ़ापा आया नहीं है शरीर का, लेकिन अगर हम बचपन से उससे देखें तो भी हम जब छोटे थे तो हमारी पूरी दुनिया ही माँ बाप हुआ करती थी। तो छोटे होने का मतलब होता है जिनके अंदर इतना भोलापन है, जिनको दुनियादारी पता नहीं है, और जिनके लिए उनके सब कुछ माँ बाप है, उनको बाबा याद आया करता है। तो जैसे लौकिक में भी जो बच्चे, जब तक हम बच्चे रहते हैं हमें माँ बाप याद आता है, बड़े होते होते हम भूल जाते हैं या कम हो जाती है याद। ऐसे ही हम अभी जितने भोले होंगे, जितना हमें दुनियादारी की तरफ कम आकर्षण होगा, या हम उसको अपने आप को वैसा बनाते जाएंगे, जितनी हम इच्छाएं, कामनाएं और इन सब से बचेंगे, उतना हम अपने माँ बाप को, अपने पिता को, परमात्मा को, शिव बाबा को याद कर पाएंगे। और इसीलिए कई लोग जो ये कहते हैं कि हमें बाबा क्यों नहीं याद आता, क्योंकि दुनिया में अभी बहुत इच्छाएं, बहुत कामनाएं, बहुत वासनाएं हैं, बहुत अट्रैक्शन है, इसलिए बाबा याद नहीं आता। तो वो छोटा सा बच्चा वापस बनना है, जिसका पूरा संसार ही बाबा है ना। तो अब बच्चे तो बड़े होते होते माँ बाप को भूल भी जाते हैं, कभी कभी याद करते हैं, काम से याद करते हैं। लेकिन वो माँ बाप जो, जिनके बच्चे उनसे मीलों दूर भी रहते हैं, लेकिन माँ बाप की नजर हर पल होती है कि मेरा बच्चा ठीक है, मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे ही बाबा अपने पूरे विश्व की आत्माओं पर नजर रखता है। हम बच्चों में से भी जो बच्चे बहुत अच्छे से बाबा से कांटेक्ट और टच में रहते हैं, तो बाबा उनसे अपने काम कराता है ना। तो हमें इसीलिए भोला बनना है, इसलिए बाबा को भी भोला का है। हमें अगर देखा जाए तो पुरुषार्थ में जब तक हमें दूसरों की होशियारी दिख रही है, दूसरों का चरित्र में ऊपर नीचे दिख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी है। क्योंकि हम जब तक अविद्या नहीं हो जाएंगे, अविद्या का मतलब हमें पता ही नहीं होगा कि ये चालाकी होती क्या है, ये झूठ, ये धोखे धड़ी, ये वासनाएं, ये इच्छाएं, ये कामनाएं होती क्या है, तब तक हम अपना दिमाग चलाना बंद नहीं करेंगे। और जब तक दिमाग चलाना, ये हद का दिमाग चलाना बंद नहीं करेंगे, तब तक हम बाबा को याद नहीं कर पाएंगे उतना ज्यादा। तो इसलिए, क्योंकि बाबा, एक छोटे से बच्चे का अपना कोई दिमाग नहीं होता, चाहे जो पहना दो, चाहे जो खिलौना हाथ में दे दो, चाहे जो खिला दो उसको, चाहे जहां बैठाल दो, तुझे कुछ नहीं पता होता। वो हर चीज में राजी, हर चीज में खुश। ऐसे ही हम बच्चे जब सोचते हैं बाबा ने मुझे यहाँ क्यों भेज दिया, बाबा ने मुझे ये क्यों करा, मेरे पैसे क्यों छीन लिए, मेरे परिस्थितियां इतनी खराब क्यों हो गई, मुझे ऐसे संबंध क्यों दिए, मुझे ये क्यों हेल्थ दी, मेरे मुझे ये प्रॉब्लम्स क्यों दी, हम बाबा से हमेशा एक करेक्शन करते रहते हैं। ऐसा नहीं, वैसा, वैसा नहीं, ऐसा। मतलब हम अभी बहुत समझदार हो गए हैं। हम दुनियावी समझदारी के हिसाब से अपने आप को बाबा, अपने आप को मतलब ये कहते रहते हैं कि हमें बाबा को समझाना चाहिए। क्या बाबा को नहीं पता हमारे लिए क्या जरूरी है? तो ऐसे ही माँ बाप जब अपने बच्चे के ऊपर अपना पूरा अटेंशन देते हैं, और उसके बाद बच्चा बहुत अच्छे से बड़ा होता है, ग्रो होता है, तो ऐसे ही भगवान की नजर हर पल हम पर है। वो हर पल हमारे लिए जो अच्छा है वो कर रहा है। फिर हमें देखने में भले ही लगे कि ये परिस्थिति अच्छी नहीं है, ये बात अच्छी नहीं है, ये बुराई है, ये भलाई है, कि दुनियावी बुद्धि को चलाना बंद करेंगे, तब हम भोले बनेंगे। और जब भोले बनेंगे तब हमें भगवान की वो जो रहमत कह लो, या भगवान का जो अपने पे असर है, वो ज्यादा से ज्यादा अनुभव होगा। अविद्या हो जाएंगे जब हमें कुछ पता ही नहीं होगा, दुनियादारी की फालतू बातें, तो हमारे साथ वैसी बातें होना भी बंद हो जाएंगी। अभी जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसका कारण है कि हमें सब कुछ पता है। हमें जितना पता है उतना हमारे साथ हो रहा है। जब पता ही नहीं होगा तो होना भी बंद हो जाएगा। इतना भोला बनना है। तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा प्लान अनुसार सबको वापस जाना है, क्योंकि नाटक पूरा होता है। हम्म। अब तो कहानी खत्म हो गई। जो जो कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहने थे, जो कुछ अभी तक किया कमाया भी, ये सब जो देखने में रियल लग रहा था, वो तो अब छोड़ के जाना है। फंसे रहो उसमें, करते रहो अभी भी, भागते रहो जोड़ने में, धन दौलत, रिश्ते नाते सब छोड़ने हैं। तो बाबा कहते हैं थोड़ा आगे चलेंगे तो खुद भी समझ जाएंगे, अब विनाश होता है। आने लगा है ना अब तो बहुतों को समझ। हम में से भी जो लोग अभी ज्ञान में आए हैं, उनको आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले समझ नहीं आ रहा था। अब आने आने लगा है। ऐसी दुनिया के लोग भी अब ऐसी बातें करने लगे हैं, और आगे जो अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं वो करेंगे।
तो अब नई दुनिया की स्थापना होनी है, क्योंकि आत्मा तो फिर भी चैतन्य है ना। क्योंकि नई दुनिया पहले हमारे अंदर आनी है, तो इसीलिए सारी आत्माओं को जागना जरूरी है। बाहर की दुनिया तो बाद में पलटेगी, लेकिन हमारी दुनिया जो आत्मा की स्मृति है, वो चैतन्य स्मृति, वो चेंज होनी है। तो बुद्धि में आ जाएगा, बाप आया हुआ है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान मतलब जो बाबा का ज्ञान है, वो बच्चों के अंदर बैठता जाएगा, उन्हें ये निश्चय होता जाएगा कि ये भगवान ही आया हुआ है। अभी जो लोग ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार नहीं बने, या जो इस साइड नहीं आए डायरेक्ट बाबा से पढ़ने, वो लोग अभी बुद्धि से पहले सीख रहे हैं, थोड़ा इनडायरेक्ट ज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल डूबे हुए हैं। अभी उनकी बुद्धि तैयार नहीं है इतने हैवी ज्ञान को लेने के लिए, है ना। है सहज लेकिन है हैवी, दोनों चीजें हैं। तो वो लोग पहले थोड़ा थोड़ा बुद्धि उनकी ठीक होगी, और फिर उनको ये बाबा का ज्ञान जब सुनाई देगा, तब उन्हें समझ आएगा कि ये भगवान ही दे रहा था। जैसे हम में से भी बन तो गए हैं कई बाबा के बच्चे, लेकिन अभी किसी को निश्चय है, किसी को थोड़ा कम है। तो जितना जितना समझ आता जाएगा, निश्चय वैसा बढ़ता जाएगा। पैराडाइज स्थापन होगा और हम शांति धाम में चले जाएंगे। तो पहले तो यहीं पर हमारी शांति का असर हम पर दिखेगा, हमारे चरित्र पर दिखेगा, और फिर बाहर से फिर परिस्थितियां भी पैराडाइज के हिसाब से स्वर्ग बनती जाएंगी। सबकी गति होगी ना, बाकी तुम्हारी सदगति होगी। माना सभी शरीर के दुखों से छूट जाएंगे और तुम शरीर के सुखों में पहुंच जाओगे। अभी बाबा आया हुआ है, हम स्वर्ग में जाएंगे, जय जयकार हो जाएगी। तो ये जो अभी उथल पुथल मच रही है, बाहर की उथल पुथल से हमें नहीं मतलब, हमारी उथल पुथल तो यहाँ चल रही है ना। तो हमारे परिस्थितियां जो हमको लगती हैं कि वो कड़ी हैं, एक्चुअली वो कड़े नहीं हैं, हमारे अंदर के संस्कार कड़े हैं, हमारे अंदर की स्मृतियां कड़ी हैं। इसीलिए परिस्थितियां बार बार वो अटैक कर रही हैं, जब तक वो संस्कार हम पहचान नहीं लेंगे कि उस संस्कार से हमने जो पहचान बना रखी है वो तोड़नी है। तो जब हमारा संस्कार, हमारी स्मृति बदल जाएगी, बाहर की परिस्थिति भी चेंज हो जाएगी, तो तब जय जयकार हो जाएगी। तो अभी तो बहुत हाहाकार है ना, सबके अंदर हाहाकार मची पड़ी है अंदर। परिस्थितियां को देखकर लगता है कि बाहर है, लेकिन एक्चुअली कुछ बाहर नहीं, सब अंदर चल रहा है। कहाँ अकाल पड़ रहा है, कहाँ लड़ाई चल रही है, कहाँ भूकंप होते हैं। तो ये तो बाहर कहने को हो गया कि अकाल, भूकंप और लड़ाई, लेकिन देखा जाए तो ये हमारे अंदर ही अकाल है। अकाल का मतलब जिसको मौत का ही भय भय है, चल रहा है कि वो मर ना जाऊं, मर ना जाऊं। हाँ, लड़ाई चल रही है माया से, रोज ये करूं कि वो करूं। भूकंप मतलब हिले रहते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, हिल गए अंदर तक, क्रोध आए जा रहा है, ये सब अंदर है। हजारों मरते रहते हैं। तो मरना मतलब वो तो शरीर तो मर ही रहा है, आत्मा तो कभी नहीं मरती। लेकिन आत्मा तब मरती है जब आत्मा अपने अंदर की कमजोरी से हार खा लेती है, शरीर के भान में और डूब जाती है, तो मरती है, उसको मरना कहेंगे। बाकी ऐसे आत्मा तो अमर है। मौत, आत्मा में भी उसका मन हार जाता है, आत्मा नहीं हारती, उसका मन जब हार जाता है, इसको कहेंगे मरते रहना। मौत तो होना ही है। और देखा जाए तो शरीर की मौत तो फिर नेचुरल है। सतयुग में यह बातें होती नहीं। बाप जानते हैं, अब मैं जाता हूँ, फिर सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। मतलब बाबा अपने परम स्थिति में बैठकर सोचता होगा, उसको तो सोचना भी नहीं होता है, बट हमसे बात कर रहा है तो बड़ा उस तरह से कर रहा है जैसे हम करते हैं कि हम भी सोचते हैं। तो बाबा को होता है कि चलो अब जाऊं मैं अपनी परम स्थिति से उतर के इनको ज्ञान दूं, परम होने का, सुप्रीम बनने का। तो सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी, माना सब छूट जाएंगे अपने दुखों से। मैं भारत में ही आऊं जाऊंगा, सारे विश्व में भारत जैसे गांव है। बाबा के लिए तो गांव ठहरा। हाँ, इतने बड़े दुनिया में आज 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उसमें भारत अभी तक तो यही एक उस दुनिया वाले उसको उसी नजर से देखते थे कि ये तो बहुत पिछड़ा हुआ है, अनडेवलप या डेवलपिंग नेशन है। बाबा कहते बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। सतयुग में सारी विश्व जैसे एक छोटा गांव था, अभी तो कितनी वृद्धि हो गई है। बाप की बुद्धि में तो सब है ना। अब इस शरीर द्वारा बच्चों को समझा रहे हैं, तुम्हारा पुरुषार्थ वही चलता है जो कल्प कल्प चलता है। ये बात भी समझने की है।
हम लोगों को अभी तक अपने पुरुषार्थ में 100% सेटिस्फाइड रहना चाहिए, क्योंकि ये डिससेटिस्फैक्शन होना, ये भी माया का हमारे ऊपर असर है। किसी भी तरह से अगर हमें लगता भी था कि हम जितना करना था कर पाए, नहीं कर पाए, एक्चुअली पहले तो पुरुषार्थ समझना है। पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं होता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, कितने घंटे बैठकर योग कर रहे हो, कितने घंटे। पुरुषार्थ का जो मूल रिजल्ट है वो ये कि आप आत्मा अभिमानी कितने बने हो। तो उसके लिए आपने अभी तक क्या किया नहीं किया नो मैटर, लेकिन अभी इसी सेकंड से मैं अगर आत्मा की स्थिति में स्थित रहने लगूं, ज्यादा से ज्यादा इसका कोशिश करूं, तो मैं अभी भी बहुत तेज आगे भाग सकती हूँ। क्योंकि अभी हजारों बाबा के बच्चे पुरुषार्थ का असली मतलब भी नहीं समझ पाए हैं कि होता क्या है। उन्होंने सेवा को, रोज ऐसे क्लास बैठकर करने को, और जो भी बाहरी धारणा है उसको करने को ही पुरुषार्थ समझ रखा है। लेकिन जिसने यथार्थ समझ लिया, पुरुषार्थ माना आप जो हो, जहां हो, जिस भी परिस्थिति में हो, वहीं रहते हुए अपने को आत्मा समझ के चलो, एंड यू विल बी द विनर। तो इसलिए अभी भी पुरुषार्थ में बहुत फास्ट भाग सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। तो बाप भी कल्प वृक्ष का बीज रूप है। तो ये पूरा जो ज्ञान है जिसमें 5,000 वर्ष का ड्रामा है, उसका बीज कहाँ से निकला, वो किसने बताया हमें? वो बाबा ने बताया। तो ये है कॉर्पोरियल झाड़। देखने में जो आ रही है ये दुनिया, ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड, इसको अभी हम बाबा कॉर्पोरियल कह रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत होती है इनकॉर्पोरियल रूप से, क्योंकि बाबा इनकॉर्पोरियल है ना। बाबा अशरीरी विदेही चेतन, एक चेतना है। और उस चेतना से जो ज्ञान निकलता है, उस ज्ञान के अंदर एक ड्रामा रचा जाता है। एक जैसे, एक अभी कोई डायरेक्टर होता है ना, डायरेक्टर के पहले जो स्टोरी राइटर होता है, स्टोरी राइटर की पूरी कहानी पहले उसके संकल्प में आ जाती है, उसके अंदर आ जाती है, और फिर वो उसको पेन डाउन करके ड्रामा डायरेक्टर को बताता है। फिर डायरेक्टर उसको एक कॉर्पोरियल रूप देता है, उसको साकारी एक्टर और एक्ट्रेस में चेंज करता है। तो ऐसे ही ये पूरे 5,000 वर्ष का जो ड्रामा है वो पहले तो एक ज्ञान के रूप में बाबा ने जो बाबा को पता है वो उसने हमें बताया। अब हमें देखने में ऐसा लगता है कि ये सब कुछ स्थूल है, ये सब कुछ रियल में हो रहा है, बट नथिंग इज रियल, ड्रामा है सिर्फ। उसको भी आप समझ सकते हो, एक लाइट में चमक रहा है, जैसे मूवी दिखाई जाती है ड्रामा में प्रोजेक्टर के द्वारा पर्दे पर, वैसे ही हमारी ये दुनिया एक मूवी चल रही है, रियल में मूवी चल रही है। इट्स नॉट अनरियल, स्थूल नहीं है। ऊपर में है इनकॉर्पोरियल झाड़। ऊपर का मतलब जब हम अपने को आत्मा समझ जाते हैं तो उसको कहेंगे इनकॉर्पोरियल झाड़। तुम जानते हो ये कैसे बना हुआ है। जैसे जैसे बुद्धि खुलती जाएगी समझ आता जाएगा। यह समझ और कोई मनुष्य में नहीं है। बेसमझ और समझदारों का फर्क देखो। बाबा के यहाँ पे सिर्फ आत्मा परमात्मा की बात होती है और बाहर वाले सिर्फ शरीर की बात करते हैं। तो अंतर हुआ ना। कहाँ समझदार स्वर्ग में राज्य करते थे, उनको कहा ही जाता है सचखंड, हेवन। तो स्वर्ग का मतलब ही होता है सु प्लस वर्ग, यानी हर वर्ग में हर कोई सुसंस्कारित होता है। और हम लोग अभी देखें तो जो वर्ग हैं, चाहे वो ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण जाति का वर्ग है, चाहे वो नीचे का वर्ग है, सभी के अंदर संस्कार तो है ही नहीं जो आत्मा के संस्कार, रियल ट्रू नेचर होता है। तो स्वर्ग में सबके अंदर होता है, इसलिए उसको स्वर्ग कहते हैं। और सचखंड है क्योंकि वहां सभी अपने को सच जानते हैं, इसलिए हेवन है। अभी तुम बच्चों को अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है। ये पुरानी दुनिया तो जरूर बदलेगी। अब नहीं रहेगी ये पुरानी दुनिया। हमारी स्मृति में जितना बाबा ज्ञान डालता जा रहा है, किसी की मजाल है जो स्मृति को वैसा रख के दिखाए, और रखेगा अगर पुरानी स्मृति तो खुद ही पछताएगा और भुगतेगा। तो जितना जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। लेकिन जो पहले कर लेंगे, जो पहले अपनी आत्माभिमानी स्थिति बना लेंगे, उनको उतनी जल्दी वहां पर नई दुनिया में अपने आप को, जैसे एक मूवी थिएटर का ही हॉल ले लेते हैं, उसमें आजकल तो पता नहीं, लेकिन हाँ पहले बहुत ऐसे भी होता था कि बालकनी खास टिकट मानी जाती थी ना। अभी भी कई थिएटर्स में वीआईपी टिकट सब तो पहले से खरीद के रखते हैं। लेकिन सपोज करो कि एंट्री फ्री हो,
लेकिन जो पहले जाएगा उसको पहले सीट मिलेगी। तो ऐसे जो पहले जाएगा वो वीआईपी की सीट में बैठेगा ना, जनरल सीट तो नहीं सिलेक्ट करेगा अपने लिए। तो यहाँ पर बाबा के घर में जो आत्माएं यहाँ आत्माभिमानी होने का पुरुषार्थ कर रही हैं, उनके लिए भी, सबके लिए फ्री एंट्री है, जो चाहे वो करे। लेकिन वीआईपी सीट वही पाएगा जो जल्दी से जल्दी पहले आत्माभिमानी बन जाएगा। तो उसको कहते हैं पद पाना। जो वीआईपी की सीट में बैठ जाएगा वो पद पालेगा। तो ये हमारे ऊपर है कि अब हम देखें, काउंटडाउन बिगिन करें, कितना आत्मा अपने को समझ के चलते हैं। बाप तो पढ़ा रहे हैं, ये तुम्हारी स्कूल तो बहुत वृद्धि को पाती रहेगी, बहुत हो जाएंगे, है ना। अभी देखो हो गए, तो एक्चुअली में जिसको बाबा कहता है तीर्थ बन जाएगा। तीर्थ का मतलब ही होता है जहाँ पे ज्यादा अज्ञानी आने लगे, माना जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं है बट श्रद्धा भक्ति के कारण आते हैं। तो अब देखा जाए तो मधुबन में मेजोरिटी लोग जो नए पहुंचते हैं, वो उनकी श्रद्धा और भक्ति की वजह से पहुंचते हैं। उनमें से हार्डली थोड़े से ही होते हैं जो ज्ञान युक्त होकर वहां पहुंचे। तो वाकई में वो जगह अब भक्ति के लिए तीर्थ बनती जा रही है। वहां पे वैसे ही लोग पांव छूने लगे, अगरबत्ती और वो फूल चढ़ावा भी होने लगा थोड़ा थोड़ा, है ना। बहुत थोड़े से बच्चे जो योगी बनकर बैठकर वहां पर योग तपस्या करते हैं, और बाकी के लोग योग तपस्या आप सोचते हैं कि हम घर पे ही जहाँ पे हैं वहां पे रह के कर सकते हैं। तो इसीलिए वो जगह बाबा के घर में वृद्धि होती जा रही है। सबका स्कूल इकट्ठा थोड़ी ही होगा, इतने रहेंगे कहाँ। इसीलिए बाबा को इतनी ब्रांचेस खोलनी पड़ी, जगह जगह सेंटर खोलने पड़े। और उससे भी नहीं चला तो फिर ऑनलाइन शुरू करना पड़ा। कहाँ पे सबको बैठाएं, पढ़ाएं और उनका लालन पोषण करें। तुम बच्चों को याद है, अभी हम जाते हैं सुख धाम। जैसे कोई भी विलायत में जाते हैं तो 8-10 वर्ष जाकर रहते हैं ना, फिर आते हैं भारत में। भारत तो गरीब है, पहले के समय में तो ऐसे ही होता था, गरीब मानते थे भारत को। अब तो बहुत चेंज आ चुका है। विलायत वालों को यहाँ सुख नहीं आएगा। जो लोग वहाँ की सफाई में, वहाँ के वायुमंडल में रह चुके हैं, उधर की जो ऑनेस्टी है, सब तो जगह नहीं लेकिन फिर भी भारत से ज्यादा विदेशों में ऑनेस्टी या दूसरी चीजें हैं। तो यहाँ आकर उनको अच्छा नहीं लगता, वो गंदगी, वो वायुमंडल, है ना। तो वो सब इतना सुख नहीं पाते वहाँ भारत आकर। वैसे तुम बच्चों को भी यहाँ सुख नहीं है, क्योंकि हमने तो स्वर्ग की दुनिया को देखा है। हमने तो उस सतो प्रधान एकदम पवित्र दुनिया को देखा है। जो भोले भोले बच्चे थे हम, वैसे रहकर आए हैं। तो ये चोरी चपटी, माँ एक दूसरे की टांग खींचना, है ना, और एक दूसरे को गिराना, ऐसी दुनिया में मजा नहीं आता। बाबा के बच्चे ऐसे होते हैं ना, उनको ये जो आजकल कॉरपोरेट दुनिया या दुनिया में जो चालाकी चलती है, वो सब में वो एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, उतना पसंद नहीं आता। तुम जानते हो हम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिससे हम स्वर्ग के मालिक देवता बनते हैं। वहां कितने सुख होंगे, उस सुख को सभी याद करते हैं, चाहे वो बाबा के बच्चे हैं चाहे बाहर वाले हैं। पैराडाइज, स्वर्ग, जन्नत की बात तो सब करते हैं। यह गांव यानी कलयुग तो याद भी नहीं आ सकता। सतयुग में पहुंचने के बाद वहां तो बिल्कुल ही याद नहीं रहेगा। लेकिन जैसे जैसे अभी भी हम अंदर से बाबा की जो निहाल कर देने वाली दृष्टि है, माना ज्ञान है, वो जितना हम उससे निहाल होते जाएंगे, बाबा पर हमारा अटेंशन बढ़ता जाएगा, कि कलयुगी दुनिया हमें याद नहीं आएगी। इनमें तो अथाह दुख है। इस रावण राज्य पतित दुनिया में आज अपरम अपार दुख है, कल फिर अपरम अपार सुख होंगे। तो कल और आज शरीर के लिए कहा जाता है ना, आत्मा के लिए ना आज ना कल, आत्मा तो सदा है। तो अगर हम अभी प्रेजेंट में अपने अंदर आत्मा की स्थिति में जितना स्थित रहे, हमारे लिए तो यही कल है, यही आज है। तो इसलिए अभी ही अभी सुख हो जाएगा। बट क्योंकि हमारी अभी अवस्था वैसी बनती नहीं है, तो हम उसको अभी थोड़ा कल में देखते हैं कि कल तक बन जाएगी, माना आने वाले समय में बन जाएगी। तो ये दुनिया है अभी कलयुग, वो चेंज होकर फिर सुख में बदल जाएगी। यह योग बल से अथाह सुख वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो हम कहीं भी बाहर के युद्ध को नहीं देख रहे, हम कहीं बाहर के परिवर्तन को नहीं देख रहे। हमें बाहर से स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें अंदर का स्वर्ग चाहिए। और ये अंदर का स्वर्ग आता है स्मृति के चेंज होने से। जितना जितना हम अपने
सत्य की स्मृति में टिकने लगेंगे, हमारे अंदर ही ये स्वर्ग जो है, ये दुनिया निर्माण हो जाएगी। और यही दुनिया हमारे बाहर के चित्र को चेंज कर देगी। जैसे प्रोजेक्टर में अगर आप आज 80s की या 70s की मूवी चलाओ ना, तो उसके पिक्सल्स होते हैं ना, वो उतने क्लियर नहीं आते, गंदे दिखते हैं। उस समय की वो पुरानी रोड, पुराने घर होते थे। और पुरानी में चले जाओ तो और ही ज्यादा अजीब से होते थे। अब आज की नई मूवी चलाओ तो एकदम बढ़िया सा आलीशान बंगला और ऐसे ऐसे दिखाते हैं। तो प्रोजेक्टर में आप जो डालोगे वो दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही इस आत्मा की स्मृति में जो ज्ञान चलेगा वो बाहर की दुनिया बन जाएगी। तो हमारे अंदर जितनी सुख की स्मृति, ज्ञान की स्मृति रहेगी, उतना हमारी प्रोजेक्शन बाहर की दुनिया में सुख दिखने लगेगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपने योग बल से वो सुख की दुनिया कितनी जल्दी ले आए। यह राजयोग है ना। बाप खुद कहते हैं, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो ऐसा बनाने वाला टीचर को याद करना चाहिए ना। टीचर बगैर बैरिस्टर, इंजीनियर आदि थोड़े ही बन सकते हैं। यह फिर है नई बात। आत्माओं को योग लगाना है परमात्मा बाप के साथ। यानी अगर सोचना है किसी के बारे में, तो सिर्फ और सिर्फ बाबा के बारे में और बाबा के ज्ञान के बारे में, और किसी के बारे में नहीं सोचना है। योग लगाना मतलब किसी सेकंड चीज से कनेक्शन बनाना। तो जब भी हम किसी और चीज के बारे में सोचते हैं तो हमारा योग उससे लग जाता है। लेकिन हम पानी भी पिए तो बाबा की याद में, बाबा ने हमको ये जल शरीर में शरीर के लिए दिया। खाना भी खाएं तो बाबा को बीच में लाएं। किसी से मिले तो भी ये बाबा का बच्चा है, इससे बाबा की सेवा होगी, या मैं इसके प्रति इसको आत्मिक दृष्टि से देखूं तो सेवा हो जाए। मतलब अपनी लाइफ में हर जगह बाबा का इंजेक्शन डाल दो। तो उसको कहते हैं योग लगाना। सिर्फ बैठकर 2 घंटे वाली बात नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ का एक नेचुरल स्टेट बन जाए, मैं और बाबा, हर चीज में बाबा को ही बीच में लाओ। तो जिससे आ, जिससे ही बहुत समय अलग रहे हैं, उस बाबा से ही, परमात्मा से अलग रहे। क्योंकि भक्ति में भी याद तो करते थे, लेकिन पता नहीं था और खुद को शरीर समझते थे कि कौन है बाबा और कौन है हम। बहुकाल क्या पूछ रहे हैं बाबा, जिससे ही बहुत समय अलग रहे। बहुकाल होता क्या है, ये वही बाबा पूछ रहे हैं। वह भी बाप आपे ही समझाते रहते हैं। धीरे धीरे टाइम आएगा तो हमें बहुकाल का मतलब भी समझ आने लगेगा। अभी तक बहुकाल का मतलब समझते थे कि इंसानी दुनिया में जो कई वर्ष हो जाते हैं उसको बहुकाल बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आत्मा की स्थिति में स्थित होने लगोगे, ज्ञान समझ आने लगेगा, आपको समझ आएगा कि जितना ज्यादा समय हम अपने दिनचर्या में, जो बचा हुआ जीवन है उसमें हम बाबा की याद में रहे, वो बहुकाल में काउंट होता जाएगा। हाँ, तो वैसे हम बाबा से इतने सारे दुनिया के हिसाब से समय अलग रहे, दूर रहे, क्योंकि जानते नहीं थे उसको। वह भी बाबा आपे ही समझाते रहते हैं। मनुष्य तो लाखों वर्ष आयु कह देते हैं। बाप कहते हैं नहीं, यह तो हर 5,000 वर्ष के बाद तुम जो पहले पहले बिछड़े हो वही आकर बाप से मिलते हो। तो मनुष्य समझते हैं सतयुग से कलयुग तक की आयु लाखों वर्ष है। लेकिन बाबा ने कहा कि जो बच्चे पहले मुझे भूले थे, पहले अपने आत्मा के ज्ञान से दूर हुए थे, वो 5,000 वर्ष बाद पहले पहले मुझसे आकर मिलते हैं। तुमको ही पुरुषार्थ करना है, क्योंकि बाकी तो बाद में आए। हम पहले भूले तो हमको ही पहले याद करना है। मीठे मीठे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। जीव आत्मा है ना। जीव आत्मा मिलाकर मनुष्य बन जाता है ना। लेकिन मनुष्य के अंदर जो बैठी हुई आत्मा है वो समझो अपने को। आत्मा अविनाशी है, जीव विनाशी है। जीव माना शरीर और आत्मा अमर, इटर्नल चेतना है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा कभी पुरानी नहीं होती है। तो अगर आत्मा कभी पुरानी नहीं होती है तो आत्मा के संस्कार कैसे पुराने हो गए? क्योंकि आत्मा के अंदर स्मृति नहीं रही अपने उस इटर्नल आइडेंटिटी की। इसलिए वो संस्कार और टाइम के अकॉर्डिंग अपने को पुराना समझने लगी। तो बाबा कहते वंडर है ना।
आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, लेकिन फिर भी पुरानी नहीं होती। माना आत्मा ने चाहे जितने रोल प्ले करे हो, अंदर से वो आत्मा हमेशा से सेम न्यू डायमंड थी, वही सतो प्रधान आत्मा थी। लेकिन उसके ऊपर रोल प्ले करते करते रोल की लेयर चढ़ती गई। ये वंडर है। पढ़ाने वाला भी वंडरफुल, पढ़ाई भी वंडरफुल। किसी को भी याद नहीं, भूल जाती है। आगे जन्म में क्या पढ़ते थे, किसी को याद है क्या? इस जन्म में तुम पढ़ते हो, रिजल्ट नई दुनिया में मिलती है। यह सिर्फ तुम बच्चों को पता है। तो पुरानी दुनिया और नई दुनिया, इसकी रिजल्ट, नई दुनिया एक तो होगी जब सतयुग आएगा तब, लेकिन एक नई दुनिया हमारे अंदर निर्माण हो रही है। हम जितना जितना पुरानी स्मृतियों से अलग होकर, डिटैच होकर, अपने अंदर बाबा की बताई हुई ज्ञान से, अपने आत्मा की स्थिति से जो नई दुनिया क्रिएट कर रहे हैं, तो जो जितना ज्यादा नई दुनिया की तरफ रहने लगेगा, उसको उसका रिजल्ट वहीं पे, अभी के अभी, भविष्य की बात नहीं, अगले जन्म की बात नहीं, लेकिन इसी जन्म में भी उसका रिजल्ट मिलने लगेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि ये सिर्फ तुम बच्चों को पता है कि इस जन्म में जो तुम पढ़ते हो उसका रिजल्ट नई दुनिया में मिलता है। हमें सत्यों की कोई अभी जल्दबाजी नहीं है। हमें तो अभी के अभी ही अपने आप को देखना है कि हम जितना नई दुनिया को अभी महसूस कर पाए तब तो मजा है ना। तो यह सिर्फ तुम बच्चों को पता है, यह याद रहना चाहिए। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग है, हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। यह याद रहे तो भी तुमको बाप की याद रहेगी। अगर इतना भी याद रहे कि नई दुनिया भविष्य में नहीं, अभी बन सकती है। अभी के अभी हम अपनी सारी माइजरी, सारी सफरिंग, सारी जो दुख की बातें हैं, उनसे डिटैच होकर हम सुख की दो तरफ मूव कर सकते हैं। जस्ट बाबा के अनुसार अपने को आत्मा समझकर बाबा के ज्ञान युक्त जीवन को जीने से, तो हम, तो भी हम जल्दबाजी कर पाएंगे, तो भी हम जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना शुरू कर देंगे। वो तो बहुत फ्यूचर की बात कर देते हैं, अगले जन्म में तो सब ऐसे ही हो जाते हैं, अरे किसने देखा। याद के लिए बाप अनेक उपाय बताते हैं। बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तीनों रूप में याद करो। यानी जब लगे कि कोई मुझे संभालने वाला नहीं मिल रहा है, किसी को किसी का केयर चाहिए, किसी का टच फील करना है, तो बाबा को याद करो बाप के रूप में। फिर जब लगे कि बाबा कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझा दो कोई बात, तो टीचर के रूप में बाबा से शिक्षाएं लेन देन करो। और फिर लगे कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ बाबा निर्णय नहीं समझ आ रहा, उस वक्त बाबा को सदगुरु बना लो। तीनों रूपों में ही, लेकिन हर बहाने बनाओ अलग अलग तरह से बाबा को याद करने के। कितनी युक्तियां दे रहे हैं याद करने की, परंतु माया भुला देती है। अल्टीमेटली क्या होता है, बार बार ये देह और ये ड्रामा, झूठा ड्रामा भुला देता है। मेरा, तेरा, मैं, शरीर, ये सब। बाप जो नई दुनिया स्थापन करते हैं, बाप ने ही बताया है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है, यह याद करो। फिर भी याद क्यों नहीं कर सकते हो? युक्तियां बतलाते हैं याद की, फिर साथ साथ कहते भी हैं कि माया बड़ी दुष्टर है, घड़ी घड़ी तुमको भुलाएगी और देह अभिमानी बना देगी। माना शरीर की दुनिया दिखाएगी और फिर उसमें आप फिर से भूल जाओगे अपने को आत्मा। इसलिए जितना हो सके याद करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते। देह के बदले अपने को देही समझो। सिर्फ बैठने वाले योग में देही समझोगे तो परिवर्तन नहीं होगा। हमें हर पल अपने को देही समझने का अभ्यास करना है। जिसने उसमें विजय पाली, उसको बैठकर भी अगर नहीं मिला ना टाइम, तो वो उसमें जीत जाएगा। ये है मेहनत। तो चलो अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी हो जाएं, बाबा के पास बैठें और बाबा को याद करें।
आगे बाबा कहते हैं, नॉलेज तो बहुत सहज है। सब बच्चे कहते हैं याद ठहरती नहीं, तुम बाप को याद करते हो। माया फिर अपनी तरफ खींच लेती है। इस पर यह खेल बना हुआ है। तुम भी समझते हो, हमारा बुद्धि योग जो बाप के साथ और पढ़ाई की सब्जेक्ट में होना चाहिए, वह नहीं है। भूल जाते हैं, परंतु तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। वास्तव में इन चित्रों की भी दरकार नहीं है। तो हम जितने भी चित्र लेते हैं, शुरुआत से लेकर अभी तक, बाबा के बच्चे अलग अलग रूप से चित्रों को अपने अपने, जो बाबा की उनको समझ होती है, टचिंग होती है, उसके अनुसार समझाने के लिए वैरायटी ऑफ चित्र यूज करते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो विचित्र आत्मा है और जो विचित्र बाबा है, उसको अनुभव करने के लिए अपने अंतर चेतना में जाकर, जब हम ज्ञान से उसको बाबा की याद में कनेक्शन साधते हैं, तो वो तब अलग अनुभव होते हैं। और हम अगर ये सोच के बैठे कि वो जो चित्र में दिखाया गया हमको वो दिखेगा, तो हम धोखे में रह जाएंगे। वो चित्र सिर्फ और सिर्फ बुद्धि खोलने के लिए है, समझाने के लिए होते हैं। बाकी ऐसे चित्रों की भी दरकार नहीं रहती जब आपको अपनी अवस्था खुद अनुभव होने लगती है तो। परंतु पढ़ाने समय कुछ तो आगे चाहिए ना, क्योंकि मनुष्य स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई से पढ़ता हुआ हमेशा कुछ ना कुछ देखने का आदी है, जिससे उसको ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। तो फिर ये चित्र वगैरह बनाए जाते हैं। कितने चित्र बनते रहते हैं। पांडव गवर्नमेंट के प्लान देखो कैसे हैं, यानी बाबा के बच्चों के प्लान अलग अलग निकलते रहते हैं। उस गवर्नमेंट के भी प्लान हैं। तुम समझते हो नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, बहुत छोटा था। सारा भारत विश्व का मालिक था। एवरीथिंग न्यू होती है। दुनिया तो एक ही है, एक्टर्स भी वही हैं, यानी आत्माएं भी वही हैं। चक्र फिरता जाता है, लेकिन उनके रूप बदलते रहते हैं। वो हमेशा पुनर्जन्म में जाकर आगे बढ़ते रहते हैं। तुम गिनती करेंगे, इतने सेकंड, इतने घंटे, इतने दिन, वर्ष पूरे हुए, फिर चक्र फिरता रहेगा। अभी हो गए हैं और फिर से दोबारा शुरू हो जाएगा। आजकल करते करते 5,000 वर्ष पूरे हो गए हैं। हम्म। बाबा याद दिला रहा है, आज कल करते करते 5,000 वर्ष पूरे हो गए। यात्रा जब थोड़ी सी रह जाती है, बिल्कुल बिल्कुल पहुंचे कि पहुंचे, तो अपना सब सूटकेस और अपना सामान निकालना शुरू कर देते हैं ना, कि बस पहुंच गए, चलो तैयारी करो। तो ऐसे ही बस अब वही टाइम आ गया है कि अब बस छोड़ो, अब ये सब खेल लिया बहुत। देह के इतनी अलग अलग तरह के रिश्ते नाते और स्मृति स्वभाव संस्कार से अब छोड़ो सब। तो जो जितनी जल्दी सामान निकाल लेगा वो पहले उतर जाएगा। और जो पहले उतर जाता है उसको भीड़ भाड़ से बच जाता है। जो बाद में उतरता है उसको फिर धक्का मुक्की और अंदर से घबराहट, और मुश्किल से कुछ छूट भी जा रही तो उसका दुख भी होता है। लेकिन जो अपने आप प्यार से छोड़ देगा वो आसानी से निकल जाएगा। सब सीन सीनरी खेलपाल होते आते हैं। कितना बड़ा ये खेलपाल क्या है। ये जो अभी हमने 5,000 साल तक ड्रामा में किया और हमारे द्वारा अलग अलग रोल्स में कराया गया, और दुनिया जो दिख रही है जैसी, वो सब सीन सीनरियां हैं और हमारे द्वारा किए हुए काम खेलपाल हैं। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। झाड़ के पत्ते तो गिन नहीं सकते हैं। यह झाड़ है। भले ही सरकार कोशिश करती है टोटल पॉपुलेशन निकालने की, लेकिन एग्जैक्ट तो निकाल नहीं सकते। इसका फाउंडेशन देवी देवता धर्म है। फिर यह 3 ट्यूब्स, यानी 3 धर्म मुख्य निकले हुए हैं। बाकी झाड़ के पत्ते तो कितने ढेर हैं, कोई की ताकत नहीं जो गिनती कर सके। इस समय सब धर्मों के झाड़ वृद्धि को पा चुके हैं। माना जितनी भी आत्माओं को जिस जिस धर्म में जन्म लेना था, वो ऑलमोस्ट ले चुके हैं। यह बेहद का बड़ा झाड़ है। यह सब धर्म फिर नहीं रहेंगे। माना अभी बाहर की दुनिया में जो धर्म दिख रहे हैं, वो अभी सब समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो सब धर्म किसके हैं, शरीर के हैं। और जो आत्माभिमानी बनेगा, केवल उसी की आत्मा का धर्म, यानी वो
उस धर्म वाले ही लोग रह जाएंगे जो आत्माभिमानी होंगे, तो शरीर के सारे धर्म समाप्त हो जाएंगे। अभी सारा झाड़ खड़ा है, बाकी फाउंडेशन है नहीं। मुख्य जो स्टार्टिंग हुई थी इस पूरे ड्रामा की, सोल कॉन्शियसनेस से, वो अभी है नहीं। बनियन ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। यह एक ही वंडरफुल झाड़ है। बाप ने दृष्टांत भी ड्रामा में यह रखा है समझाने के लिए। जैसे बरगद का पेड़ अपनी जब अनेक जगह जड़ें फैला देता है, गिरा देता है, तो उसी को थुर बनाकर उसमें सपोर्ट हो जाता है उसका, और जो मेन उसका थुर होता है वो धीरे धीरे समय के साथ खत्म होने लगता है। तो ऐसे बाबा ये वाले पेड़ को हमेशा समझाता है कि मुख्य जो शुरुआत हुई थी इस पूरे संसार की देवी देवताओं से, वो अब है नहीं। यह तो समझ की बात है। बाप ने तुमको कितना समझदार बनाया है। अभी देवी देवता का फाउंडेशन है नहीं, बाकी कुछ निशानियां हैं। आटे में नमक, यानी थोड़ी बहुत शास्त्रों में जो नॉलेज है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं किसी को कुछ ज्ञान है, तो वो सब बहुत बातों का थोड़ा बहुत सही ज्ञान है, सब कुछ सही नहीं है। तो प्रायः यह निशानियां बाकी रही हैं। बाकी मंदिर आदि ये सब देखने में आ जाते हैं, जिससे हम मान पाते हैं कि हाँ, देवी देवता थे। तो बुद्धि की, बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान आना चाहिए। बाप की बुद्धि में नॉलेज है ना, तुमको भी सारा नॉलेज से आप समान बना रहे हैं। बाप बीज रूप है और यह उल्टा झाड़ है। माना शुरुआत ज्ञान की बाबा से हुई, और फिर उसके बाद झाड़ को उल्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि चेतना से वो धीरे धीरे गिरकर हम शरीर के भान में चले गए। सोल कॉन्शियस से गिरकर हम बॉडी कॉन्शियस चले गए, इसलिए उस पेड़ को उल्टा कर दिया है। हाँ, तो ये बड़ा बेहद का ड्रामा है। अभी तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली गई है। ऊपर का मतलब कोई बहुत माइल्स, किलोमीटर दूर नहीं, लेकिन अब हम ये शरीर के भान से उपराम हो रहे हैं, तो बुद्धि अब ऊंची होती जा रही है। दिव्य बुद्धि हमेशा ऊंचे स्तर पर काम करती है। तुमने बाप को और रचना को जान लिया है। भले शास्त्रों में है ऋषि मुनि कैसे जानेंगे। एक भी जानता हो तो परंपरा चल पड़े, है ना। ऋषि मुनियों को भी थोड़ा बहुत कुछ कुछ टच हुआ, लेकिन उसको एक्यूरेट नहीं जान पाए। जान गए होते तो फिर वो आगे भी जान जाते। दरकार ही नहीं, बाबा कहता जरूरत ही नहीं उनको जानने की, जबकि सदगति हो जाती है। बीच में कोई भी वापस नहीं जा सकता। माना ऋषि मुनि तो बीच के टाइम पे आते हैं ना, द्वापर में। अभी जब तक दुर्गति ना हो जाए कोई जा नहीं सकता। सदगति अभी हो गई एक बात, उसके बाद फिर शुरुआत जब हो जाएगी तो भी नहीं जा सकते। नाटक पूरा हो तब सब एक्टर्स यहाँ होने हैं, यानी सारी आत्माओं का किरदार, रोल यहाँ प्ले होना चाहिए, तब ये पूरा ड्रामा एंड होगा। जब तक बाप यहाँ है, जब वहां बिल्कुल खाली हो जाएंगे, तब तो शिव बाबा की बारात जाएगी। तो बारात का मतलब ऐसे नहीं है कि कोई स्टार जब चमकते हुए दिखेंगे जाते हुए, लेकिन जो सभी देह के भान में रहने वाले मनुष्य हैं, वो सब पहले तो जो मुख्य है जिन्होंने अपने को आत्माभिमानी बना लिया है, वो अपनी निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएंगे, अपना सूक्ष्म शरीर भी छोड़ देंगे। और फिर उसके बाद जो बाहर बचे हुए लोग हैं, उनको भी छोड़ना तो है ही ना, तो उनको भी शरीर का भान छोड़ना है, अपनी टोटल सोल स्थिति में स्थित होना है। पहले से तो नहीं जाकर बैठेंगे। तो बाप सारी नॉलेज बैठ देते हैं। इसीलिए बाबा का ज्ञान बाबा ने बहुत समय के साथ धीरे धीरे खोला है। ऐसे नहीं कि पहले ही पूरा खोल दिया आपको। ये बाबा की एक अव्यक्त उसमें मुरली में आया भी है। एडवांस पार्टी की किताब है स्पार्क विंग की, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि एडवांस पार्टी में जो लोग गए हैं वो सारा ज्ञान लेकर नहीं गए हैं, क्योंकि बाबा का ज्ञान एंड तक चलेगा। और एंड वाले क्योंकि बाबा इज इक्वल टू ज्ञान, जो जितना ज्यादा ज्ञान लेगा उतना ऊंचा पद पाएगा। तो या तो आप ज्ञान शब्दों से लो, या आप ज्ञान उस अवस्था को बना कर लो। तो अवस्था से बनाना तो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, लेकिन ये जो ज्ञान समझ कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसका टाइम एंड में खुलेगा।
तो जो अब एंड चल रहा है, इसलिए वो हमारे पास ये जो जितना जितना ज्ञान आता जाएगा उतनी जल्दी हम सोल कॉन्शियस बन पाएंगे। तो बाबा कहते हैं यह वर्ल्ड का चक्र कैसे रिपीट होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम होता है। गायन है, परंतु संगम युग कब होता है यह किसी को पता नहीं है। तुम बच्चे समझ गए हो, 4 युग हैं। ये है लीप युग, माना एक एक्स्ट्रा युग है जिसमें हम, जिसको मिड गेट कहा जाता है। मिड गेट माना यहाँ का भी जानते हैं, वहां का भी जानते हैं। श्री कृष्ण को भी मिड गेट दिखाते हैं। श्री कृष्ण के लिए क्या दिखाया कि जब वो पैदा हुए तो उस तरफ पूरा नरक चल रहा था, और फिर वहां गए तो फिर स्वर्ग की दुनिया में देखा। तो यह है नॉलेज। नॉलेज को मोड़ तोड़कर भक्ति में क्या बना दिया है, ज्ञान का सारा सूत मूंझा हुआ है। अच्छा, श्री कृष्ण की बात में जो मिड गेट की बात बाबा ने कही, उसमें एक चीज समझने की है कि श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तब फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल बॉडी के वर्ल्ड में नरक जैसा ही था। वो ही सारे चौकीदार और वो जेल और वो पानी का उथल पुथल। लेकिन श्री कृष्ण की को श्री कृष्ण कहा जाता है उनके बाहर के अपीयरेंस से नहीं, बाहर के उनके पद पोजीशन से नहीं। श्री कृष्ण को कहा जाता है उनकी सोल कॉन्शियस स्थिति से श्री कृष्ण, कि वो 100% कंप्लीट सोल कॉन्शियस थे, पूरे सतो प्रधान सर्वगुण संपन्न थे, इसलिए वो मिड गेट है। तो हम भी ये ना सोचे कि हम श्री कृष्ण के जैसे सतयुग में भी बनेंगे। हम भी अभी के पुरुषार्थ में इस बाहर की दुनिया जो में भी दिख रही है पूरी कीचड़, उसमें अगर हमने अंदर से सोल कॉन्शियस स्थिति बना ली तो समझो हम भी उस, इसीलिए बाबा ने बोला हुआ है लास्ट में सबको अपना अपना देवता जो भी स्वरूप है वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वो अंदर की स्थिति से हमको प्रत्यक्ष हो जाएगा कि हमारे अंदर कितनी देवताई सतोगुणी आत्मिक स्थिति बन चुकी है, और फिर हम उससे जान जाएंगे ना। बाकी इसीलिए श्री कृष्ण को मिडगेट में दिखाया है, उसको हमने पिक्चर में दिखा दिया कि वो उथल पुथल और दुनिया भर का। तो बाबा कहते हैं ज्ञान का सारा सूत, नॉलेज को मोड़ तोड़कर भक्ति में क्या बना दिया है, ज्ञान का सारा सूत मूंझा हुआ है। उनको समझाने वाला तो एक ही बाप है ना। भक्ति में कितनी, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई किसी से अग्री है तो कोई किसी का विरोधी है, यही चल रहा है। बाकी जब सच बताएगा तो बाबा आएगा। प्राचीन राजयोग सिखलाने वाले सिखलाने के लिए विलायत में जाते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद गए और भी कई गए। तो वह तो यह है ना, लेकिन मुख्य प्राचीन राजयोग तो बाबा वाला है। प्राचीन अर्थात पहला, अंडरलाइन, प्राचीन अर्थात पुराना नहीं, प्राचीन अर्थात पहला। सहज राजयोग सिखलाने बाप आए हैं। कितना अटेंशन रहता है, तुम भी अटेंशन रखते हो कि स्वर्ग स्थापन हो जाए। आत्मा को याद तो आता है ना, अपने अंदर के सुख के दिन सबको याद आते हैं ना। अभी भी इसी जीवन में देख लो, तो कई लोग कहते हैं शादी के बाद पहले के जीवन कितना अच्छा था, बचपन का जीवन कितना अच्छा था। तो ऐसा नहीं था कि बचपन में बाहर से सब कुछ अच्छा था। किसी किसी के बचपन में उनको खाने पीने को भी तरस गए होंगे, किसी को बचपन में माँ बाप से भी डांट भी बहुत खानी पड़ी, टीचर से भी बहुत करना पड़ा, लेकिन फिर भी बचपन क्यों याद आता है, क्योंकि अंदर जो भोलापन था, अंदर जो कोई निश्चित मतलब कोई चिंता नहीं थी, अंदर जो किसी की बुराई भलाई देखने की अक्ल नहीं थी, वो सुख याद आता है ना। तो इसीलिए आज भी हम अपने अंदर के उस सुख को याद करते हैं। तो स्वर्ग कहीं और नहीं लेकिन अंदर ही बनाना है। तो हम भी अटेंशन रखते हैं कि स्वर्ग स्थापन हो जाए। इसलिए बाबा के बच्चे बाहरी लोगों को बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। स्वर्ग उनकी वजह से नहीं आएगा, स्वर्ग हमारे अंदर की परिस्थिति के ऊपर अपना रिएक्शन, अपना रिस्पॉन्स बदलने से आएगा, अपनी सोच बदलने से आएगा। तो आत्मा को याद तो आता है ना। बाप कहते हैं ये नॉलेज जो मैं अभी तुमको देता हूँ फिर मैं ही आकर दूंगा। यह नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। यह ज्ञान बुद्धि में रहने से खुशी बहुत होती है। बाकी थोड़ा टाइम है, जो थोड़ा टाइम है उसमें ये सब हम पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी स्थिति बना रहे हैं। अब चलना है, अब क्या करना है, बाबा बड़े प्यार से कह रहा है,
अब छोड़ दो ये खिलौने, ये गंदगी, ये झूठी जो चीजों में तुमने खुद को फंसा रखा है, वो छोड़ दो, अब चलना है। एक तरफ खुशी होती है, दूसरी तरफ फिर फील भी होता है। हाँ, छोड़ने में, बुद्धि से सब कुछ बाबा को अर्पण करने में फील भी होता है थोड़ा। हाँ, जिसको जितना देह भान होगा उसको फील होगा। अच्छा, वो वाला फील नहीं है, बाबा ने तो और भी अच्छा फील बताया है कि क्या फील होता है, कि अरे ऐसा मीठा बाबा हम फिर कल्प बाद देखेंगे। माना बाबा चला जाएगा फिर। अभी बाबा का ज्ञान हमको इतनी खुशी देता है, बाबा का साथ इतना खुशी देता है, फिर बाबा चला जाएगा तो ये सोच के फील होता है। बाप ही बच्चों को इतना सुख देते हैं ना, बाप आते ही हैं शांति धाम सुख धाम में ले जाने। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करो तो बाप भी याद आएगा। इस सुख धाम को भूल जाओ। बेहद का बाप बेहद की बात सुनाते हैं। बेहद मतलब आत्माओं का बाप आत्माओं की बात सुनाते हैं। कि ये जो पुरानी तुमने शरीर की दुनिया को पकड़ रखा है उसको भूल जाओ। पुरानी दुनिया में तुम्हारा ममत्व निकलता जाएगा तो खुशी भी होगी। पहले डर लगता है, पहले लगता है ऐसे कैसे, और जब छूटता जाता है, छूटने का मतलब ये नहीं है कि हमको घर गृहस्थी रिश्ते नातों को तोड़कर कहीं दूर रहना पड़ेगा। लेकिन आप खुद देखेंगे कि अब आपको उनके भाव स्वभाव, रिएक्शंस, रिस्पॉन्स, या उनके जो भी हमारे प्रति अ, जो भी होता है उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी खुशी गायब नहीं होगी। तब आपको समझ आएगा कि ये है असली सुख। अभी तो हमें लगता है कि कोई हमसे प्यार से बात करता है, हमें अच्छे गिफ्ट दे देता है, हमें पूछता है, रिस्पेक्ट देता है, तो ये सुख है। लेकिन फिर वो जब नहीं करता है तो फिर उतना ही दुख भी होता है। लेकिन फिर जो बाबा ने हमें प्यार दिया, ज्ञान दिया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमसे जो कहे करे। तब असली में सुख फील होता है, आनंद फील होता है। तो उसको हमें पहले ही अपने अंदर बनाना है। तुम रिटर्न में फिर सुख धाम में जाते हो, सतो प्रधान बनते जाएंगे। कल्प कल्प जो बने हैं वही बनेंगे, और उनको ही खुशी होगी। फिर यह पुराना शरीर छोड़ देंगे, फिर नया शरीर लेकर सतो प्रधान दुनिया में जाएंगे। यानी पहले ही हमारी अंदर की हालत सतयुगी हो जानी चाहिए, तब फिर हम नए जन्म में सतो प्रधान दुनिया में शरीर भी नया ले लेंगे। यह नॉलेज खलास हो जाएगी। बातें तो बहुत सहज है, क्योंकि सारी बात आती है नॉलेज में, और नॉलेज पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। है ना, कई बार कोई लोग कहते हैं ये ना इन्होंने उससे सीखा है, ये तो उन्होंने उससे सीखा है। एक्चुअली किसी ने किसी से नहीं सीखा। ये सच जो है आत्मा का, वो हम सब भूले हुए थे, और वो सब बताने वाला सिर्फ बाबा था। और बाबा ने बताया है, तो बाबा का जो नॉलेज है उसका हक उसके सारे बच्चों पर है। तो ये कहना या ये सोचना, या कई लोग इसमें दिमाग लगाते हैं कि ये वो उनसे आया, ये उनसे आया, इन्होंने इनसे सीखा, ये सब अज्ञानता है। क्योंकि नॉलेज चीज ही ऐसी है कि जो खुद लेकर उस पर मनन चिंतन करे वो उसकी बन जाती है ना। तो एक्चुअली वो हमारा सत्य है। जो मैं हूं ही आत्मा, उसको जानकर अगर मैं उसमें टिक रही हूँ, दूसरों को समझा रहे हैं कोई भी, तो इसमें कोई लेने देने की बात नहीं है। ये जस्ट बाबा का ज्ञान जो हमें हमारे सत्य के पास ले जा रहा है। बातें तो बहुत सहज है। रात को सोते समय ऐसे ऐसे सिमरन करो तो भी खुशी रहेगी। हम यह बन रहे हैं। सारे दिन में हमने कोई शैतानी तो नहीं की। हाँ, ये सब चेक करना है। तो अच्छा, बाबा के घर में भी ना देखो, कहीं भी कोई कॉपीराइट नहीं है, किसी चीज में कोई कॉपीराइट नहीं है। और जो भाई बहन अपनी चीजों में कॉपीराइट कर देते हैं, वो उनका देह भान है। क्योंकि जब अज्ञानी लोग भी बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे हमने देखा अभी, हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो उसके लिए जो पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, उसमें से कुछ ऐसे बाबा के बच्चों ने मेडिटेशन म्यूजिक बनाया है जिसमें उन्होंने कॉपीराइट लगा दिया है। जबकि बहुत ऐसे भी हैं जो अज्ञानी हैं, उन्होंने अच्छे अच्छे म्यूजिक बनाए हैं लेकिन कोई कॉपीराइट नहीं लगाया है, वो हम यूज कर पा रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि हम किसी चीज में कितना अपना पकड़ के बैठे हैं अधिकार। मेरा सेंटर, मेरी नॉलेज, मेरा ज्ञान, मेरा भाषण, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे निकाले हुए ये, और मेरा ये क्लासेस, मेरी क्लासेस को कोई कॉपी ना कर ले, मेरी भाषण को कोई कॉपी ना कर ले, ये भी पकड़ के बैठे हुए हैं।
फ्री छोड़ दो सब कुछ, सब कुछ बाबा का है, बहने दो, अपने को भी बहने दो और बहाते चलो सब कुछ, तब हम उस सागर में जाकर लीन हो पाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये सब चेक करो, हमने सारे दिन में कोई शैतानी तो नहीं की। शैतानी का मतलब छोटे बच्चे क्या करते हैं, कीचड़ से फिर सान लेते हैं। कल बाबा ने कहा था ना, लोहे का बर्तन, जंग लगा लेते हैं हम बार बार अपने ऊपर, बाहर की बातों पे ध्यान देकर, झूठी बातों को सच समझकर। पांच विकारों में कोई विकार ने हमको सताया तो नहीं, चेक करो। लोभ तो नहीं आया, अपने ऊपर जांच रखनी है। लोभ सिर्फ धन का नहीं होता, लोभ बहुत चीजों का होता है ना। लोभ कपड़ों का हो सकता है, खाने पीने का हो सकता है, चीजें जोड़ने का हो सकता है, ज्यादा घूमने फिरने का हो सकता है। हमें कुछ ना कुछ बस इच्छा करना लोभ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है। इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है। खुशी रहे कि हम सचखंड के मालिक बन रहे हैं। तो बाहर की दुनिया का हमें अभी कोई मतलब नहीं। इस दुनिया को अभी सुखों की दुनिया में बदलना है, और ये बदलेगा जितना अपने को आत्मा समझकर चलेंगे। तो ये योग बल यही है, और हमारे अंदर सुख की दुनिया आ जाएगी तो बाहर तो अपने आप सचखंड स्थापित हो जाएगा। रोज अपनी जांच करनी है कि सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं। विकार का मतलब देह भान। विकार का मतलब ये नहीं है कि वो हमसे क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष होगा नहीं हमारे पार्ट में। वो पार्ट अलग है। पार्ट में हम अपनी रग ना लगाएं। अगर पार्ट से अपनी रग लगा ली, माना वो मैं ही हूं और मैंने ही किया, अगर ऐसा आ गया तो फिर वो हमारे अंदर देह भान के कारण हमको उसका कर्ता बना देता है, फिर भोगता भी बनना पड़ता है। इसलिए ये जांच करो कि जो भी हुआ, गलती से भी कुछ हो भी गया, पहले तो होए ना, लेकिन अगर हो गया, जो ड्रामा अनुसार होना था तो हो गया, तो उसको फिर बैठकर अलग से याद करके इस ज्ञान से धो दो कि वो मैंने नहीं किया, वो चरित्र, ये जो किरदार में मिला हुआ था उसमें कुछ हुआ हिसाब किताब, मैं आत्मा इससे अलग हूँ और इसको देखने वाली हूँ। तो ये योग करना है, ये बार बार चेकिंग करना है। लिख कर करो चाहे नहीं करो, लेकिन बैठकर 1 मिनट, 2 मिनट हर बार अपने को साफ कर लो, क्लीन कर लो उस दाग से। कोई शैतानी काम तो नहीं की, काम तो नहीं किया, लोभ के वश तो नहीं हुए। अगर लोभ भी कहीं निकल गया तो भी चेकिंग करो। लोभ पार्ट में हुआ, किरदार में हुआ, उस लोभ से मेरा लेना देना नहीं है, मेरे अंदर लोभ नहीं है। आत्मा का सत्य है कि वो सदा संतुष्ट और पवित्र है, उसको कोई लोभ नहीं है अंदर से। कोई आत्मा कर्मों में शैतानी नहीं करती, लेकिन पार्ट में शैतानी हुई है तो अलग से बैठकर माँ बाप को बता देना है, अपने पिता को, बाबा को बता देना है, बाबा पार्ट में हुई, ये आप ले लो, ये मेरा सत्य नहीं है। आज का वरदान है, क्योंकि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब कई बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, तो वो बच्चा तो चाहता है कि मैं साफ हो जाऊं, और वो अपने माँ बाप से कह भी रहा है आप मुझे साफ कर दो। माँ बाप ने उसके साफ करके भेजा भी, लेकिन वो जो दूसरे बच्चे आदी हो गए हैं उसके साथ खेलने के, गंदे संदे सने हुए, वो फिर जाके उसको छप्प कर देते हैं, वो फिर जाके उसको एक दो मार देते हैं, फिर जा जाके उसको बेचारे को गिरा देते हैं। तो वो चाहता है कि वो साफ रहे, लेकिन वो बाहर वाले ऐसा जब करते हैं तो वो क्या करे, बार बार जाए बाबा के पास, बोले बाबा साफ कर दो, बाबा ये आप ले लो, ये मैंने नहीं किया, ये उस बाहर वाले ने परिस्थिति वश किया, या मेरे से भी वो पुराना नेचर है ना, स्वभाव जो बाबा मैं पहले करता था उससे हो गया, लेकिन मैं आपका हूँ, मैं आपके जैसा हूँ। बार बार ऐसे याद दिलाओ खुद को, तो हम साफ हो जाएंगे पूरी तरह। वरदान है, वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। किसी के पास अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति नहीं है, तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। आप सबके पास तो यह सब श्रेष्ठ संपत्तियां हैं।
दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप द्वारा आप बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव का वरदान मिला हुआ है। और सबसे बड़ी संपत्ति है कि मैं ज्ञानी ये जानता हूँ कि ये सब कुछ झूठा है। दुनिया वाले सोच सोच के खुश हो रहे हैं, मैं अरबपति बन गया, मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई, मेरी मर्सिडीज मेरे पास ये हो गया, मेरी कई गाड़ियां हो गई, मेरे पास बंगलो आ गया, बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है। और हम ज्ञान में जानते हैं सब झूठा है, सब सपना है। ये सबसे बड़ी संपत्ति है, ये जान लेना कि ये जो झूठे चीजों में जो लोग खुश हो रहे हैं वो सब कुछ रियल है ही नहीं। झूठे हीरो को लेकर सच्चा हीरा मानकर बैठे हैं, ये जान लेना सबसे बड़ी संपत्ति है। तो कोई वैसे कितना भी बड़ा जमींदार है, ठेकेदार है, लेकिन संतुष्ट नहीं है, और हम ये जानकर संतुष्ट हैं कि ये सब कुछ सत्य है ही नहीं। इसलिए हम सबसे बड़े संपत्तिवान बच्चे हैं। स्लोगन है, सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करो। हा हाय हाय करने वाला होता है शरीर के भान का मन, और सच्ची साधना का मतलब होता है कि जब मैं अपने आप को मन से अलग देखूं, यानी आत्मा जब मन के प्रभाव में नहीं आती, वो उससे अलग अपने को देखती है, तो वो कहती है वाह, मैं तो बिल्कुल इससे अलग हूँ, पार्ट में चल रहा है सब कुछ। तो वो अपनी साधना से इस हाय हाय को, देह भान को, मन को चेंज करके अपने सत्य में स्थित हो जाती है, और फिर वो वाह वाह हो जाती है, माना आनंद में चली जाती है। और आज के अव्यक्त इशारे हैं। हाँ जी शर्मिला बहन सही कह रहे हैं। तो उसको हमें देख के खुश होना चाहिए ना, कि ये सब जो जिस बातों में खुश हो रहे हैं वो रियल में है ही नहीं। आज 25 तारीख के अव्यक्त इशारे। यह देह रूपी वस्त्र किसी भी संस्कार से लटका हुआ हो, यह देह रूपी वस्त्र किसी भी संस्कार से लटका हुआ हो, जब सभी पुराने संस्कारों से न्यारे हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। इसीलिए सभी बातों में इजी रहो, इजी रहो। जब खुद सभी में इजी रहेंगे तो सभी कार्य भी इजी होंगे, और पुरुषार्थ भी इजी होगा। तो अभी क्या है, हम सबके हिसाब किताब पिछले स्वभाव संस्कार के कारण हमारे शरीरों में, हमारे व्यवहार में, हमारी सोच में, मन में, हमारी मतलब किरदार की, आत्मा की नहीं, किरदार की सोच में, किरदार के हाव भाव में, स्वभाव संस्कार में अभी कई कमियां दिखती हैं। जिसमें से जैसे कल भी हमने डिस्कस किया, अमृत वेले भी ना उठ पाना, कभी कभी कोई डर में रहना, है ना, अपने को हमेशा किसी ना किसी बात का फालतू चिंतन देते रहना। लेकिन ये सब भी अगर हम देखते हुए, इससे न्यारी वो जो किरदार से न्यारी आत्मा है, वो अगर अपने को जान ले कि वो सब ड्रामा में चल रहा है, तो बहुत इजी हो जाएगी। कुछ खाने पीने में कभी कोई इधर उधर हो गया, पूरी वैसे नहीं हो पाया, गलती से हो गया, और या सोने जागने में कभी ऊपर नीचे हो गया, या दूसरी चीजों में कभी टाइम इधर का उधर हो गया, तो वो आत्मा सदा इजी रहेगी, उसको कोई चीज परेशान नहीं करेगी, और इससे वो अपने को आत्मा समझती रहेगी, तो पुरुषार्थ भी होता रहेगा। जैसे अभी हम लोग क्लासेस करते हैं, तो मेरे लिए इस किरदार के द्वारा बाबा को क्लास कराना इसलिए आसान हो जाता है कि कभी 15 मिनट आगे ले ली, कभी आधे घंटे बाद कर दिया, कभी आगे पीछे कर दिया, तो इजी है। और कोई अगर उसको नियम बना दे, आप मतलब एक्यूरेट रहो 4 बजे, मतलब 4 बजे, तो फिर क्या होता है कि वो पुरुषार्थ लगता है एक भार, कि क्या है ये, मतलब हम उसको बहुत हैवी ले लेते हैं, है ना। तो रियल ज्ञान के लिए कोई नियम नहीं है। जब आप अपनी रियल आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाते हो, तो आप समय से परे चले जाते हो। फिर आप इस समय की साइकिल में बंधते नहीं हो कि हमको ये इसी समय करना है कि उसी समय करना है। वो हर समय आत्मा है, और उस आत्मा की शक्ति से, वाइब्रेशन से हर समय सबको कोई भी समय लाभ मिल सकता है। तो और जो जितना शरीर के भार में फिट होएगा, उसको लगेगा कि इधर ही करना है तो वैसे ही करना है, ऐसे ही करना है। और जो एक बार आत्मा हो गया, वो सदा ही आत्मा है ना। तो इसलिए इजी पुरुषार्थ। ओम शांति।